सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 77वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं यहोशू और यरीहो की दीवारों के बारे में। जी हाँ, जोशुआ एंड द वॉल ऑफ यरीको। मैं अगर घटना को संक्षिप्त में बताऊं तो हम ये घटना जो है यहोशू उसके 6वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 25वें वचन में पाते हैं, जहां पर परमेश्वर यहोशू को ये आज्ञा देते हैं कि मैं तुझे ये नगर देने वाला हूं, तू इसके राजा समेत इन सबको नष्ट कर डाल और इस नगर पे तू चढ़ाई करना। लेकिन वो एक तरीका भी बताते हैं कि उसे तुझे कैसे करना होगा। ये जो दीवार है ये बहुत भव्य दीवार है। यरीहो की दीवार उस समय सबसे सुरक्षित और मजबूत दीवार थी और उसके अंदर का नगर उसी मजबूत दीवार के पीछे बसा हुआ था। और परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि प्रतिदिन तू क्या कर, अपने 7 जो परम प्रधान पुजारी हैं उनको लेकर जा या याजकों को लेकर जा, 7 तुरहियां साथ में लेकर जाना और चुपचाप यहोवा के संदूक के पीछे इसके साथ लेकर के 1 चक्कर रोज लगाकर आना। 6 दिन तक ऐसा ही करना और 7वें दिन को तू जाना और 7 चक्कर लगाना, तुरहियां बजाना और जैसे ही तुरहियां बजाने का शब्द हो उसके साथ जय जयकार करना और ये जो है दीवार अपने आप गिर जाएगी और तू उस नगर को लूट लेना और जो कुछ भी उसमें है सबको नष्ट कर देना। केवल जो भी पात्र होंगे, चाहे वो सोने चांदी लोहे या किसी भी तरह के क्यों ना हो, उसे तू यहोवा के लिए पवित्र करके उसके भवन में रख देना। इतना वो जरूर कहते हैं और यहोशू को यह आज्ञा देते हैं कि तुझे ऐसा ऐसा करना होगा। अब हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया जैसे कि अभी यरीहो उस समय सबसे सुरक्षित और मजबूत नगर था क्योंकि वो उस दीवार के अंदर बना हुआ था। उस दीवार के अंदर इतना सब कुछ डेवलप्ड था, वो उस समय का मॉडर्न एले था उस समय का। तो हम समझ सकते हैं कि आज लॉस एंजलिस कैसा दिखता है, उस समय का यरीहो नगर था। वो सिन सिटी के नाम से फेमस था। वहाँ पे दुनिया भर के तमाम पाप और तमाम गलत काम हुआ करते थे। इसकी 2 दीवारें थी, दोहरी दीवारें थी। एक दीवार बाहरी थी, एक दीवार अंदर थी। दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उसमें घर भी बने हुए थे। यानी अगर उसके छत की अगर हम बात करें तो उस पर 2 बड़े रथ, जिस पर 2 व्यक्ति, एक रथ के अंदर 2 व्यक्ति सवार हो सकते थे, ऐसे 2 रथ आराम से खड़े हो जाएंगे और उस पर मूव कर सकते थे। वो इतनी चौड़ी दीवार हुआ करती थी और पत्थरों से बनी हुई थी, ऊंची थी, अभेद्य थी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। मानव दृष्टि के अनुसार यदि सोचा जाए तो वो सबसे भव्य और अजय किला था जिसे लूटना इतना आसान नहीं था। नगर पूरी तरह से बंद था, वो कॉम्पैक्ट था पूरी तरह से। ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। ये भी मैं आपको बता दूं कि राजा जो था ना यरीहो का, वो इतना डर चुका था इजरायलियों से कि उसने नगर को बंद कर दिया था। उसके नगर के अंदर ही ट्रेड चल रहा था, कोई कहीं बाहर आना जाना ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो इतने डरे हुए थे। और राजा ने आज्ञा निकाली हुई थी कि ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। जो भी काम हमें करना है वो नगर के अंदर ही करना है। ये आपको 6 अध्याय के पहले वचन में ही मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी वो मैंने आपको बता दिया कि युद्ध की रणनीति नहीं थी, ये केवल आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर ने यहाँ पे कोई योजना बना के नहीं दी थी कि तुम ऐसा करना, यहाँ से अटैक करना, वहाँ से अटैक करना, कुछ नहीं बोला था। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक आज्ञा दी थी कि रोज सवेरे उठना और अपने 7 पुजारियों को लेना और उसकी 1 चक्कर उस दीवार का रोज लगाकर आना। 6 दिन तक यही करना है। 7वें दिन को तुरहियां भी बजनी चाहिए, तुम्हारे साथ वाचा का संदूक भी होगा और तुम उसको जैसे ही तुरहियां बजाओगे 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, तुरहियां बजाना है और अपने आप दीवार जो है जय जयकार की ध्वनि के साथ धाराशाही हो जाएगी। और ऐसे ही वो करते थे, प्रतिदिन 1 बार जाया करते थे। याजक जो है नरसिंगे यानी मेढ़ों का सींग बजाते हुए जाते थे। वाचा का संदूक साथ में था उनके। नगर की रोज 1 परिक्रमा होती थी, पूरी चुप्पी रहती थी, कोई शब्द नहीं होता था। परंतु 7वें दिन 7 परिक्रमाएं करनी थी। नरसिंगे जोर जोर से बजते थे और यहोशू के कहने पर सारी प्रजा ने ऊंचे स्वर से जैसे ही प्रभु का जय जयकार किया, वैसे ही दीवार जो है धाराशाही हो गई। अब जो ही प्रजा ने जय जयकार किया, दीवारें अपने स्थान से गिर गईं। अगर हम देखें तो 6 अध्याय के 20वें वचन में ये लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पे ना कोई हथौड़ा इस्तेमाल हुआ, ना ही कोई सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया उसे भेदने के लिए, ना ही बम बारूद का इस्तेमाल किया गया, ना ही तीर कमानों का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं था। यहाँ पर केवल और केवल हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने पाते हैं। पहली चीज़ है विश्वास। यहोशू को एक आज्ञा दी गई, यहोशू को ये विश्वास दिया गया
कि तू जा और इस दीवार को भेद ले, मैं तुझे ये नगर देने वाला हूं। परमेश्वर ने कह दिया, ये विश्वास डाल दिया कि मैं तुझे ये दे दूंगा। दूसरा, अब यहोशू के खेमे में ये बात आई कि उसको क्या करना था, उसको आज्ञा माननी थी, इसलिए उसने आज्ञाकारिता दिखाई। जैसा जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था करने के लिए, वैसा वैसा उसने किया भी और अपनी प्रजा से करवाया भी। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी आराधना। 7वें दिन 7 बार तुरहियां बजाकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर कर उस दीवार को उन्होंने भेद दिवाला। दीवारें सीधे नीचे बैठ गईं और इजरायली नगर में घुस गए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन परमेश्वर ने रखी थी कि केवल एक घर है जिसको तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और मैं जानता हूं कि आप सभी जानते होंगे वो घर किसका था। वो घर एक गलत काम करने वाली एक स्त्री का था, एक वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री का था, जिसका नाम था राहाब। अब राहाब के ऊपर परमेश्वर को क्यों फेवर आया, ये हम सब जानते हैं कि जब नगर का भेद लेने के लिए परमेश्वर ने लोगों को बोला था कि जाकर भेद लेकर आओ, तो उसके जो दूत थे उनको नगर के सैनिकों से और नगर के तमाम लोगों से बचाकर छुपाकर रखने का काम राहाब ने किया था। और राहाब ने उन्हें रस्सी देकर के नगर के पार उतरवाया भी था। इसलिए परमेश्वर का फेवर राहाब के ऊपर आया और राहाब का घर बच गया। अब सोचें कि जब दीवार गिरी होगी, पत्थर से पत्थर टकरा रहे होंगे, भूइंडोल सा हुआ होगा, कंपन हुआ होगा, एक दूसरे पर पत्थर गिर पड़ रहे होंगे, धुआं धूल सब कुछ होगा। इस बीच में भी उस घर के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा मौजूद था। उस घर को कुछ नहीं हुआ। उस घर में अकेली राहाब नहीं थी, ना राहाब ने घर छोड़ा था। आपको पता है नगर बंद था, ना वो बाहर जा सकती थी, ना वो अंदर किसी को ला सकती थी। वो घर के अंदर ही थी, यहाँ तक कि उसका समस्त घराना, उसके पिता माता जो भी होंगे, भाई बहन, सारे के सारे उस घर के अंदर थे। लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। जब परमेश्वर का फेवर आता है मेरे प्रियो हम पर, तो हमें कोई भी शैतानी ताकत, रूहानी ताकत, आसमानी ताकत, चाहे कोई भूकंप हो, चाहे भूइंडोल हो, चाहे कंपन हो, कुछ भी हो, हमें छू नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने उस घर के ऊपर अपने लहू का चिन्ह लगा दिया है, तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी सांसारिक शक्ति, सृष्टि की शक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकती, है ना। हम जानते हैं राहाब ने उन गुप्तचरों को बचा करके परमेश्वर के लिए ये काम किया था, क्योंकि वो खुद जानती थी कि सच्चा परमेश्वर इज़राइल का है और वो एक महान जाति को यहाँ पर जन्म दे रहा है। उसका पूरा घराना जो है परमेश्वर ने बचा लिया। बाद में आप यहीं पर बात खत्म नहीं हुई है राहाब के लिए। परमेश्वर ने इस राहाब ही की वंशावली से यीशु मसीह की वंशावली को जोड़ दिया। अब सोचें कितना बड़ा ये फेवर था। इससे हमें क्या आत्मिक शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो? इससे हमें 4 बातें सीखने के लिए मिलती हैं। पहली चीज, जो दीवारें हमें असंभव लगती हैं, वे ही परमेश्वर के लिए अवसर बनती हैं। दूसरी, परमेश्वर की योजनाएं तर्क से नहीं, आज्ञाकारिता से खुलती है। यदि आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो परमेश्वर की योजनाओं के भागी भी आप होंगे। शांति से की गई परिक्रमा शोर से की गई जय ध्वनि के पहले आती है। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में आपको प्लान करना है, उसे आपको शांति से करना है। उसके बाद जब वो प्लान सक्सेसफुल होता है, आपको परमेश्वर की आराधना और जय जयकार करना जरूरी है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, विश्वास से जुड़ा एक छोटा सा कदम पीढ़ियों के भविष्य को बदल सकता है। यदि राहाब उस वक्त परमेश्वर के भेजे गए दूतों पर यदि यकीन नहीं करती, तो आज उसका घराना भी जिंदा नहीं होता और वो यीशु मसीह की वंशावली में कभी भी नहीं जुड़ता। इसलिए हमें विश्वास से अपने कदम को बढ़ाना भी जरूरी है। परमेश्वर ने दीवारों को नहीं, पहले अपने लोगों को परखा था मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की ओर से जो सीख दी गई है वो यही है कि उसने दीवारों को नहीं, लेकिन उसने विश्वास को परखा। जहां हथियार विफल होते हैं, वहां पर आज्ञाकारिता ही विजय लेकर आती है। जो दीवारें तुम्हें रोक रही हैं, वही कल को तुम्हारी गवाही बनने वाली हैं। इसलिए जय ध्वनि दीवारों को गिरने के बाद नहीं, पहले उठनी है। तो हमेशा इन बातों को आप याद रखें। आज कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से यदि आपके जीवन में यरीहो के समान कोई सी भी दीवार है मेरे प्रियो, चाहे वो डर है, देरी है, बीमारी है या किसी भी तरह की असंभव परिस्थिति है, तो क्या आप परिक्रमा करने को तैयार हैं? शांति से परिक्रमा कर 6 दिन परमेश्वर से उसे मांगे,
और वो 7वें दिन आपको फतेह ज़रूर देंगे। ये मेरा विश्वास नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास है। परिक्रमा आपकी ओर से होगी, गिराना परमेश्वर की ओर से होगा और आपकी फतेह भी परमेश्वर की ओर से होगी, लेकिन आराधना फिर से आपकी ओर से होनी चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, परमेश्वर निश्चय आपको सफलता देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से तमाम सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, टीचर्स, कोलीग्स, स्टूडेंट्स और पिता परमेश्वर फैमिली फ्रेंड्स को, चर्च मेंबर्स को, विश्व के तमाम लोग जो कहीं से भी मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को सुनते हैं, परमेश्वर पिता, उन्हें मैं प्रभु आपके नाम से आशीष देता हूँ। यस पिता, आप उनके अंदर इतना कलेजा दीजिए परमेश्वर पिता कि वो यरीहो के समान उनके जीवन में पाई जाने वाली प्रत्येक दीवार को ढोने गिराने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। विश्वास से वो परिक्रमा करने वाले होने पाए, विश्वास से वो तैयार होने पाए प्रभु जी, आपकी आज्ञाकारिता में वे चलने पाए परमेश्वर पिता। और जो भी डर, देरी, बीमारी, रोग, पाप, श्राप, कष्ट उनके जीवन में है पिता, उसे आप पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दीजिए। होने दीजिए कि वे फतेह को हासिल करने वाले होने पाए और आपकी आराधना और जय जयकार की ध्वनि के साथ पिता जयवंत जीवन जीने वाले होने पाए। आपने ऐसा कर दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। स्वर्ग से परमेश्वर पिता आप उनके ऊपर आशीषों की वर्षा करें। उनके लिए प्रभु जी स्वर्गीय उच्चतम भंडारों को आप खोल दें। जो कुछ वे चाहते हैं प्रभु उनके जीवन में, वो आशीषों के समान उनके जीवन में आने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो आशीषें यहोवा की ओर से आती हैं उनमें वे कभी भी दुख नहीं मिलाते। इस पिता, आप कभी भी दुख मिलाई हुई आशीषों को नहीं देते हैं राजा। आप जो आशीषें देते हैं उसमें शांति, खुशी, आनंद और पिता परमेश्वर सबसे बढ़कर संतुष्टि होती है। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये वचन अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। मेरे साथ प्रतिदिन यूं ही बने रहिए। हम हर दिन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा ऐसे ही करते रहेंगे। शैतान को कुचलेंगे, उसे याद दिलाते रहेंगे कि वो पहले ही से हारा, मैला और कुचला हुआ है और परमेश्वर की महिमा करते करते स्वर्ग में जरूर हम जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपका दिन शुभ रहे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।